एक छोटे से शहर में एक पुरानी भूतिया हवेली थी। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां कुछ अजीब सा होता था। ये कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले तीन दोस्त अमित, नेहा और राज की है। एक दिन उन्होंने सोचा कि इस पुरानी हवेली का सच जानने के लिए हमें वहां जाना चाहिए। अमित उत्सुक होकर कहता है, यार, तुमने सुना है शहर के आउटस्कर्ट्स पर एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है। कई लोग कहते हैं वहां रात को भटकती आत्माएं दिखाई देती है। नेहा हंसकर कहती है, अमित, ये सब कहानियां बस लोगों ने सुनी रखी है। मैं नहीं मानती ऐसा कुछ होता होगा। राज भी हंसकर कहता है, मैं तो कहता हूँ ये सब बस डर और जज्बात है। अगर हम वहां जाएंगे तो पता चलेगा क्या सच है। अमित कहता है, बिल्कुल, चलो शाम को वहां चलते हैं। मुझे ये हवेली देखनी है। अब नेहा थोड़ी घबरा कर कहती है, पर अमित, तुम्हें पता है ना, उस हवेली के आसपास कुछ अजीब चीजें होती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं वहां शाम के बाद कुछ पुरानी आत्माएं भटकने लगती है। राज कहता है, वही तो, हम वहां जाकर सच का पता लगाएंगे। शाम का वक्त हो रहा था और तीनों दोस्त हवेली की तरफ जा रहे थे। मौसम भी कुछ अजीब हो रखा था। थोड़ी हवा चल रही होती है। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी खौफनाक खुशबू महसूस होती है। नेहा कहती है, ये कैसी जगह है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है दोस्तों। अमित हंस के कहता है, अरे डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा एक्साइटमेंट है। राज एक्साइटेड होकर कहता है, मुझे लगता है कुछ होने वाला है, चलो वहां जाकर देखते हैं। तीनों हवेली के अंदर आ जाते हैं। वहां सब कुछ पुराना था। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक पुरानी ड्राइंग रूम दिखाई देती है, जहां पुराना घंटी का घूंघट गिरने की आवाज आती है। अमित, क्या तुमने वो आवाज सुनी? क्या ये सब सच है? अमित कहता है, ये किस तरह की आवाज थी? राज भी डर जाता है और कहता है, ये सच में अजीब लग रहा है। हमें वापस जाना चाहिए। चलो दोस्तों, हम वापस चलते हैं। अरे जल्दी जल्दी चलो, ये कैसी आवाजें आ रही है यहाँ पे? इतने में उनके सामने एक बाबा आ जाते हैं। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। बाबा कहते हैं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? आपको पता है ये जगह कितनी खतरनाक है? यहाँ आना सबके लिए मौत का सबब हो सकता है। नेहा कहती है, बाबा, आप कौन हैं? क्या आप जानते हैं ये जगह किसके लिए पुरानी है? बाबा बताते हैं, ये हवेली एक समय में एक राजा की थी। उस राजा ने अपनी जान खत्म करने के बाद उसकी आत्मा यहाँ कभी शांत नहीं हो सकी। उस राजा के मौत के बाद ये जगह आत्माओं से भरी हुई है। राज कहता है, तो क्या ये सच में भूत बंगला है बाबा? बाबा कहते हैं, हाँ, ये सच है। मगर ये भी सच है कि हर भूत या आत्मा का एक राज होता है। अगर तुम चाहते हो कि ये सब रुक जाए, तो तुम्हें राजा की आत्मा को शांति देनी होगी। अमित कहता है, पर कैसे? बाबा कहने लगते हैं, उस राजा की आत्मा को शांति देने के लिए तुम्हें उसकी आत्मा के साथ समझौता करना होगा। तुम्हें उसका अपना नाम और उसके सारे पाप पूरे तरीके से जानना होगा। तीनों दोस्त रात भर हवेली में घूमते हैं और पुराने राज खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्होंने राजा का नाम और उसकी कहानी जानी, उन्हें एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। राज कहता है, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? आपको क्या चाहिए? अमित कहता है, हमारे पास जो कुछ है, हम आपकी आत्मा को शांति देने आए हैं। नेहा कहने लगती है,
हमें आपका राज समझना है। आपको शांति चाहिए या कुछ और? राजा थोड़ी देर चुप रहकर कहता है, मैं बस अपने पापों का बोझ उठाकर शांति चाहता हूँ। अमित, नेहा और राज राजा की आत्मा के साथ समझौता करते हैं और उसके पाप खुद में समझकर राजा की आत्मा को शांति पाते हैं। हवेली में से आवाज और डर की रूहें चली जाती है। तीनों दोस्त हवेली से निकलकर घर वापस लौटते हैं। उस रात के बाद हवेली में कोई भी भटकती रूह नहीं रहती। नेहा चुपके से कहती है, मुझे लगता है सच में हमने कुछ बड़ी बात कर दी। राज कहता है, हाँ, पर हमने जो किया वो काफी खतरनाक था। अमित कहता है, पर दोस्तों, अब हम अच्छे से समझते हैं हर भूत या आत्मा की अपनी एक कहानी होती है और उस कहानी को समझना ज़रूरी होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी जो कुछ हमें भूत दिखाई देता है वो सिर्फ पुरानी कहानियों की छुपी हुई सच्चाई होती है। अगर हम उस कहानी को समझकर अपनी राहों को सुधारे तो हर भूत को शांति मिल सकती है।